बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, आपने सुन रखा होगा कि अगर आप किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो उसमें एक दिन आप खुद गिर जाएंगे। और यही जनाब आज भारतीय क्रिकेट टीम के साथ हुआ है। पहला टेस्ट मैच जो भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा था, उसके पहले 2 दिन भारत की जो क्रिकेट टीम है वो छाई रही और उसी वजह से भारतीय क्रिकेट पंडित जो हैं उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि जनाब हम ना सिर्फ ये टेस्ट मैच जीत रहे हैं बल्कि हम इंग्लैंड को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त देंगे। और इस शिकस्त के बाद भारत जो इंग्लैंड का बेसबॉल टेक्निक है वो बड़ी बुरी तरह से एक्सपोज हो जाएगी। लेकिन फिर जनाब तीसरे दिन के ऊपर जो चीजें हैं वो 360 का टर्न लेती हैं और अब जनाब पहला टेस्ट मैच जो हैदराबाद में भारत और इंग्लैंड के दरमियान खेला जा रहा था वो टेस्ट मैच खत्म हो गया है और इंग्लैंड ने जनाब इज्जतमाब भारत को शिकस्त से दो चार कर दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम जिनके जनाब फ्रंट लाइन स्पिनर को सीरीज शुरू होने से पहले ऑन टाइम वीजा जनाब नहीं दिया गया था और यह एक्सपेक्ट किया गया था कि अब इनके पास मेन स्पिनर नहीं है तो हम जनाब इंग्लिश टीम को बड़ी आसानी से काबू कर लेंगे और खड्डे किस्म की जो विकेट है वो तैयार करके, और प्लान सक्सेसफुल भी होता हुआ कामयाब जनाब नजर आया। लेकिन फिर जनाब आज जो चौथा दिन था यहां पर जनाब इंग्लिश टीम जो है उसने ऐसा धोया इंडिया को, ऐसा धोया कि वो भारतीय मीडिया के एंकर्स जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाते थे वो जनाब आज खुद लाइव शो के दरमियान बैठकर रोने पर मजबूर हो गए और फिर अपनी टीम को उन्होंने जनाब वो गालियां बकी कि जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। सो ऑल इन ऑल इस वक्त जनाब इंग्लिश बच्चों ने किस तरह से भारतीय सूरमा जो थे उनको ढेर करके रख दिया, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। और इसके अलावा भारतीय मीडिया का जो मातम है वो जनाब मैंने आपको सुनाना है। आपको मजा आएगा जनाब कि ये जो जोकर्स की टीम है ये किस तरह से जब भारत को 231 रन चेस करने को मिलते हैं तो उस वक्त ये कह रहे थे कि जनाब ये कितने सेशन के अंदर हम जीतेंगे, 2 सेशन के अंदर, 5वें दिन पे तो गेम नहीं जाएगी। बिल्कुल 5वें दिन पे गेम नहीं गई। आज एक्स्ट्रा जो हाफ एंड ओवर लिया था इंग्लिश टीम ने, बेन स्टोक्स ने, उसके अंदर ही जनाब जो भारत का खेल है वो तमाम हो गया। सो 1 बाय 1 सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। और विक्रांत गुप्ता साहब जनाब सर विक्रांत गुप्ता साहब ने भी आज स्पोर्ट्स तक पर बैठे हुए एक दिलचस्प जनाब जो स्टेटमेंट है वो दी है, वो भी मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन सबसे पहले अगर जनाब बात की जाए तो इंग्लिश टीम के जनाब ओली पोप और रेहान अहमद जो हैं उन्होंने आज बैटिंग शुरू की और ओली पोप कल उन्होंने जनाब 100 बनाया था, आज 200 रन बनाने वाले थे लेकिन उनकी लास्ट विकेट जो है वो गिरती है। रेहान अहमद जनाब 28 के ऊपर आउट हुए थे। टॉम हैटली जो हैं जिनको फर्स्ट इनिंग के अंदर बड़ी बुरी तरह से जसवाल ने छक्के मारे थे, चौके मारे थे, वो जनाब 34 रन बना पाए और मार्क वुड 0 के ऊपर आउट हुए। और ओली पोप जो है उन्होंने 196 रन की जो इनिंग है वो खेली और 21 चौके उन्होंने जनाब भारतीय बॉलर्स को लगाए। सो सेकंड इनिंग के अंदर जो इंग्लिश टीम है वो 420 रन के ऊपर आउट हो जाती है। और फिर भारतीय मीडिया ने 420 का भी मजाक उड़ाया क्योंकि इंडो पाक को देखा जाए तो यहां पर 420 का जो फिगर है उसको कहा जाता है कि जनाब ये बंदा बड़ा ही 420 है। सो ये बातें जो थी वो भारतीय मीडिया कर रहा था। भारत की जानिब से जसप्रीत बुमराह ने 4 विकेटें हासिल की, आर अश्विन ने 3 विकेटें हासिल की, अक्षर पटेल ने 1 और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेटें हासिल की। और उसके बाद जनाब भारतीय बैटिंग का आगाज होता है। रोहित शर्मा और जसवाल जनाब एक अच्छा आगाज जो है वो प्रोवाइड करते हैं और 42 के ऊपर जाकर पहली भारतीय विकेट जो है वो गिरती है जसवाल की सूरत में। और फिर उसी ओवर के अंदर टॉम हैटली जिनका डेब्यू मैच था और फर्स्ट इनिंग के अंदर जिनकी बड़ी बुरी तरह से पिटाई हुई थी वो जनाब शुभमन गिल को भी आउट कर देते हैं। वो शुभमन गिल जिन्हें जनरेशनल टैलेंट कहा जाता है, लेकिन हमने बारह कहा कि जहां पर थोड़ी सी
मजबूत बॉलिंग लाइनअप नजर आती है, तो वहीं पर शुभमन गिल के जो जनाब कदम है वो लड़खड़ाना शुरू कर देते हैं। और अगर पाकिस्तान के जो बड़े जनाब सियासतदान हैं उनकी जुबान में मैं बोलूं तो उनकी जो कांपे थी वो टांगना शुरू हो जाती हैं। सो आज इनकी कांपे जो थी वो अगेन टांगी और जनाब टॉम हैटली को अपनी विकेट जो है वो शुभमन गिल भी देकर चले गए और अंडे के ऊपर आउट हुए। इसके बाद जनाब भारतीय कप्तान रोहित शर्मा 63 के ऊपर वो भी जनाब चले जाते हैं। और रोहित शर्मा ने वैसे जनाब अपनी जो टीम है उसमें सबसे ज्यादा रन स्कोर किए 39। इसके बाद क्रीज के ऊपर आते हैं जनाब अक्षर पटेल जिनको प्रमोट किया गया था और उनके साथ थे जनाब केएल राहुल और इनकी एक छोटी सी पार्टनरशिप जो है वो लगती है। लेकिन 95 रन के ऊपर जाकर अक्षर पटेल जो हैं वो भी टॉम हैटली के हाथों आउट हो जाते हैं। उसके बाद 107 के ऊपर पांचवी भारतीय विकेट गिरती है जनाब केएल राहुल की सूरत में और उस वक्त लगता है कि मैच जो है वह भारत के हाथों से निकल चुका है और केएल राहुल ने 22 रन जो है वो स्कोर किए। उसके बाद 119 के ऊपर रविंद्र जडेजा जो हैं वो भी जनाब आउट हो जाते हैं और फिर 119 के ऊपर ही 7वीं भारतीय विकेट भी गिर जाती है सिराज अय्यर की सूरत में और वहां पर भारतीय टीम डन एंड डस्टेड हो चुकी होती है। लेकिन फिर जनाब विकेट कीपर बैट्समैन श्रीकार भरत और जनाब आर अश्विन ये दोनों 28-28 रन की इनिंग खेलते हैं और पार्टनरशिप जो इनकी लगी होती है तो वहां पर जनाब ये दिन के इख्तिताम तक पहुंचा जाते हैं इंडियन टीम को कि अब 5वें दिन के अंदर जो मैच है वो चला जाएगा। लेकिन फिर जनाब बेन स्टोक्स जो है वो एक्स्ट्रा हाफ एंड आवर की जो बात है वो अंपायर के साथ करते हैं और फिर जनाब श्रीकार भरत जो है वो भी आउट हो जाते हैं और जो हैटली हैं उन्होंने बोल्ड किया। देन रविचंद्रन अश्विन जो हैं वो भी जनाब 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और 177 के ऊपर 9वीं भारतीय विकेट जो है वो गिर जाती है। बाद में सिराज और जसप्रीत बुमराह जो हैं वो जनाब कुछ रन्स जो हैं वो जोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अल्टीमेटली जो दिन का सेकंड लास्ट ओवर था उसके अंदर जनाब अगेन जो टॉम हैटली हैं वो जनाब सिराज को आउट कर देते हैं और यूं जनाब जो 28 रन से जीत है वो इंग्लिश टीम को मिल जाती है। और जैसे ही 28 रन से इंग्लिश टीम को जीत मिलती है तो उसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर मातम जो है वो शुरू हो जाता है। सो सबसे पहले मैंने आपको दिखाना है कि जनाब जब मैच शुरू हुआ और भारत को 231 रन की लीड मिली तो उस वक्त भारतीय मीडिया क्या चला रहा था और बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम विद द पैसेज ऑफ जैसे जैसे विकेटें गिरी तो भारतीय मीडिया के किस तरह से मुंह बने और क्या क्या बातें उन्होंने कहना शुरू कर दी जनाब ये मैंने आपके साथ शेयर करना है। जरा सुनिएगा, मजा आएगा आपको। रोहित शर्मा ऑल आइज ऑन रोहित शर्मा बन रहे हैं अगर चलो बन रहे हैं आज बनने के कल बन रहे हैं आज ही बनने चाहिए यार। दो ही सेशन है आपको कल तक आज ही बनने दो इसके बाद आ जाए जनाब 20 से प्लस है ना। हाँ 28 पे था टारगेट 200 से नीचे हो गया 199 खत्म कर देंगे रोहित शर्मा टेंशन ना ले। अब तो जायसवाल भी मारेगा। ओए यार ये क्या था साइड है नीचे बड़ी रह गई। सुनिएगा मजा आएगा आपको। किस्मत हमारी भी साथ दे रही है थोड़ा एक बाय दो मिल गए। किस्मत हमारी भी दे रही है साथ। नहीं ये तो बॉल ही गंदी थी यार। बॉलिंग तो गंदी कराई है इन्होंने हार्टली ने और रूट ने कोई ढंग की बॉल तो कराई नहीं। रूट तो कोई भी चलो भाई मैच खत्म। मैच खत्म। मार्क वुड को हटाना नहीं। अभी 200 से कम हुआ था। मार्क वुड को हटा के उसके शुरू में ही पेस की वजह से रोहित शर्मा फंस गए थे और कैच में चल गई थी इसने। फिर आ जाए जनाब ये अंकल भाई अब तो पूरे सो गए। अंकल भी कह रहे हैं मैं बोर हो गया इंडिया की बैटिंग देख के। उठ गए फुट गए बेचारे को सोने वो हमारे यहाँ पे ना पाकिस्तान के अंदर एक स्टेज एक्टर है, बल्कि अब तो वो स्टेज एक्टर से भी बढ़ गए हैं और उन्होंने जनाब जो इंडियन पंजाबी मूवीज़ हैं वो करने जा रहे हैं थिएटर एक इंग्लिश यूके में गालिबन वो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड हुई है। तो जनाब उनका एक बड़ा फेमस जनाब स्टेटमेंट है कैसर पिया साहब की, कहते हैं हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ऐ नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख नहीं। और ये जनाब जहाँ पे हंस रहे हैं लेकिन अंदर से फुल ब्लास्ट। दे रहा कैमरा पर से के किरण जी थैंक यू फॉर सेंडिंग सुपर चैट। देखते हैं जी केएल राहुल बैटिंग कर रहे हैं। मार्क वुड आ चुके हैं। शॉर्ट बॉल लेग साइड पे खेली आराम से कोई दिक्कत नहीं हुई। स्पिनर्स हटाए क्यों मुझे अभी ये समझ नहीं आई। इतना प्रेशर लगा हुआ था मार्क वुड को कहां से ले आया बेंच प्रेशर रिलीज अक्षर के लिए लेके आया क्या। इसके बाद आ जाए जनाब हार्टली ने 4 विकेट ले ली है और चार अक्षर उस पटेल वक्त जो कि अच्छा खासा
रेहान अहमद को 3 चौके मार चुका था, तो हमने बोला भाई चलो भाई थोड़ी मोमेंटम आई है। अक्षर पटेल आउट। अक्षर पटेल आउट। अब आए मैच बात बची भी नहीं है। कहाँ 3 दिन पे ये बात हो रही थी कि जी इंग्लैंड तो ये खत्म हो जाएगा, 190 भी इनिंग्स से नहीं बनेंगे, आप बना भी लिए तो 40-50 रन का टारगेट मिलेगा। पहले आप अपने बॉलर्स को देखो भाई, हम कह रहे हैं कि जब भारत लीड के अंदर था तो उस वक्त क्या कहा कि जनाब कर भी लेंगे तो 30-40 की लीड मिलेगी और वो हम चेज कर लेंगे। अब जनाब फटी ना। इंग्लैंड की बेसबॉल हमें हराएगी, ओह। इंग्लैंड की स्पिन आपको हरा दी है। और इंग्लैंड के बच्चे टॉम हटली, रेहान अहमद, बच्चे, आपकी बॉलिंग लाइनअप बहुत तगड़ी थी और आपका घर था, आपके खड्डे थे, आपने बनाए थे। ये अगर इंग्लिश सरजमीन पे खेल रहे होते, वहां पर जनाब जेम्स एंडरसन होते, मार्क वुड होते, क्रिस वोक्स होते या बाकी उनके बॉलर्स होते, तो हम कहते कि नहीं जनाब इंग्लिश टीम भारी थी। इंडियन कंडीशंस के अंदर इंडियन टीम भारी थी और तभी आप पिछले 48 में से चौथा ये टेस्ट मैच है जो हारे हैं और इतनी बुरी तरह से हारे हैं कि अपने जो घड़े बनाए थे उसके अंदर गिरे हैं। भाई खो दिया है इंग्लैंड की। अब ये बताओ, केएस भरत अश्विन तक बात आ गई है। आप कह रहे थे नंबर 9 तक आपके पास बैटिंग है, नंबर 9 आगे नंबर हमारे पास देख लो ओपनिंग नंबर 9 तक बैटिंग आ गई। इसके बाद जनाब ये विक्रांत गुप्ता साहब, वो बल्कि ये जोकर्स की टीम को सुन ऐसा कि गिफ्ट ही कर देता दूसरी टीम को, ले जाओ बेटा मैच, क्योंकि मैं हूं सेल्फलेस। हाँ, छोड़ दिया, त्याग दिया, मुझे चाहिए मोक्ष। पहले कह रहे थे कि ये तो जनाब खत्म कर देगा, खत्म कर देगा, खत्म कर दिया है किया है इंग्लैंड ने खत्म। ये जनाब विक्रांत गुप्ता साहब। आप यहाँ पर मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या हुआ। आई कांट पुट माय फिंगर ऑन वन थिंग कि जी ओ अच्छा ये हुआ तो वैसा हुआ। आई डोंट थिंक सो। कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स यार। आज के दिन वेस्ट इंडीज ने क्रिकेट की दुनिया को उल्टा कर दिया, बिल्कुल, तो अपसाइड डाउन कर दिया। आई एम वेरी हैप्पी कि आज इंग्लैंड ने भी किया। आई एम वेरी हैप्पी कि आज इंग्लैंड ने भी जनाब भारत को चित करके रख दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।